ड्रामा के स्टार्ट में हम एक छोटी सी बच्ची लिली को देखते हैं। लिली जो कि रोते हुए कहती है कि डैडी मम्मा की डेथ हो गई है, क्या अब आप मुझे नहीं चाहते। उसका फादर तो यहाँ पास उसे धक्का दे देता है। यहाँ पास तो लिली गिर जाती है और वो रो रही होती है। उसका फादर कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे चीट किया है, तब जाकर तुम हुई हो, तुम मेरी फुल फैमिली में एंटर करने का सोचना भी मत। होती है जीजी कहती है कि इसकी मॉम भी इसे छोड़कर चली गई। फिर यहाँ पास तो हैंजी अपनी फैमिली को लेकर अंदर चला जाता है और बेचारी लिली को ऐसे ही छोड़कर अंदर से डोर बंद कर लेता है। लिली जो कि अपनी मॉम के पास बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि इस दुनिया में केवल और केवल मेरी मॉम थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ थी। लिली यहाँ पास तो अपनी मॉम के पास बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। दूसरी साइड में यहाँ पर मिस्टर चौहान का दिखाया जाता है जो कि कॉल पर बात करते हुए आ रहे होते हैं। कॉल पर तो उनकी मॉम होती है। उनकी मॉम तो उसे मैरिज के लिए प्रेशर दे रही होती है और उन्हें फोर्स कर रही होती हैं और कहती है कि मुझे पता नहीं कब मेरी ग्रैंडसन का मुंह देखने को मिलेगा। खैर चौहान तो यहाँ पर एक्सक्यूज ही दे देता है और कहता है कि मैं इस समय काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। यहाँ पास तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे बहुत एक्सक्यूज मैंने सुन लिए, अब काम में बिजी रहना ये कोई भी एक्सक्यूज है क्या। तुम चुपचाप मुझे कोई भी बहाना मत दो और जल्दी से मैरिज करके मुझे एक ग्रैंडसन दे दो बस। चौहान यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान सा हो जाता है और कहता है कि मैं कॉल रखता हूँ। इतना कहकर तो वो फोन ही कट कर देता है। तभी सामने पे बैठी उसकी असिस्टेंट कहती है कि बॉस आप मैरिज क्यों नहीं करना चाहते। यहाँ पास तो चौहान कहता है कि मैं 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, तो मैं किसी भी लड़की का टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता कि उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाए। मैं बस चाहता हूँ कि मैं एक बेबी को अच्छे से अडॉप्ट कर लूँ, कोई भी चल जाएगी। इससे मेरी मॉम के ग्रैंडसन की भी चाहत पूरी हो जाएगी। तभी कार के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर वो लोग कार से नीचे उतरते हैं। वो तो कोई और नहीं बल्कि लिली होती है। वो उससे पूछ रहा होता है यहाँ पे लिली की तो हालत बहुत खराब थी। लिली जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा सैड थी। यहाँ पे चौहान कहता है कि बेबी गर्ल आपकी फैमिली कहाँ पर है, आप अकेले ऐसे कहाँ पे घूम रहे थे, आपका घर कहाँ है। लिली कहती है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे फादर भी अब मुझे नहीं चाहते। चौहान कहता है कि क्या तुम्हें एक फादर चाहिए। पीटर असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस अभी हम इसके बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं जानते हैं कि किस तरह से अडॉप्ट करना, ये तो जल्दबाजी हुई ना। यहाँ पास तो चौहान कहता है कि क्या तुम मुझे अपना फादर एक्सेप्ट करोगी, क्या मैं तुम्हारा फादर बन सकता हूँ। यहाँ पे लिली कहती है मेरा फादर बनने के बाद आप मुझे कूटोगे और मुझसे घर का सारा काम करवाओगे। यहाँ पे चौहान कहता है फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यहाँ पे लिली कहती है अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं हुआ तो। यहाँ पे फिर लिली कहती है तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पास तो चौहान असिस्टेंट से कहता है कि इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन निकालो और पता करो कि ये कौन है और मैं इसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में चौहान उसे घर पर ले आया हुआ था और उससे अपनी फैमिली मेंबर्स सबसे मिलवाता है। फिर यहाँ पास तो वो उसे सबसे मिलवाता है। मिनी भी बहुत अच्छी सबसे मिलती है। उसके पेरेंट्स तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत प्यारी बच्ची है, इसे बहुत अच्छे से रखना। मिनी भी बहुत ज्यादा क्यूट सी होती है। लिली भी उनसे अच्छे से मिल रही होती है। तभी यहाँ पास तो उसके पेरेंट्स यहाँ पे लिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाते हैं। लिली तो खुश हो जाती है। तभी उसे एक ट्री में कुछ पॉइजनस सा दिखता है जो कि हिल रहा होता है। वो कहती है कि उस ट्री में कुछ है। यहाँ पे चौहान बताता है सबको कि मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। उसके पेरेंट्स भी लिली को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। बाद में चौहान जब सोने जा रहा होता है तभी उसे रोने की आवाज आती है। फिर वो लिली के रूम में जाता है जो कि अपनी मॉम की फोटो देखकर रो रही होती है और कहती है कि मुझे आपकी याद आ रही है मम्मा। चौहान कहता है कि तुम्हें क्या हुआ बच्चा। यहाँ पे लिली कहती है कि मुझे मॉम की याद आ रही है। यहाँ पास चौहान कहते हैं कि अब चुप हो जाओ, हम भी तुम्हारी फैमिली है ना, अब तुम मेरी डॉटर हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। यहाँ पास लिली कहती है कि माफ करना। चौहान कहता है कि किस लिए। लिली कहती है कि मैंने रोने की वजह से आपको जगा दिया। यहाँ पर तो चौहान भी उसकी बातों से इमोशनल हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने पहले कितना कुछ सफर किया है जो तुम इस तरह छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रही हो। चौहान कहता है कि मेरी बच्ची जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें प्राइड बनते हुए देखूंगा। लिली कहती है कि फादर क्या आप मेरे बगल से सो सकते हो। वो एक्चुअल में मेरे बगल से हमेशा मेरी मम्मा सोती थी, इस वजह से मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। चौहान कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पास तो चौहान लिली को सुलाने लग गया था। तभी उसके हार्ट में पेन होने लग गया था। यहाँ पास तो चौहान ऐसा पेन कर रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो। यहाँ पे लिली मन में सोचती है लगता है फादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, मुझे जल्द से जल्द इन्हें ठीक करने के लिए कोई ना कोई तरीके खोजने होंगे। चौहान कहता है कि मैं तुम्हें कल किंडरगार्टन घुमाने के लिए ले जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में चौहान तो यहाँ पर लिली का एडमिशन करवाने के लिए आया हुआ था। यहाँ पास वो उसे क्लास में जाने के लिए कहता है। फिर ना वो आगे चला जाता है। लिली जब क्लास में जा रही होती है तभी यहाँ पास एक लड़की टकरा जाती है। वो लड़की जो गिरने से पहले ही बोलती है। एक तो यहाँ पर लिली को धक्का उस लड़की ने मारा था, उल्टा से ऊपर से बोलती है तुम्हें देख के चलते बनता नहीं है क्या, तुम्हें पता भी है कि ये फादर ने मेरे लिए स्कर्ट दिलाई है, ये कितनी गंदी हो गई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से।
मैंने जान दी, तुम मुझे कंपनसेट करो, मुझे पैसे दो। यहाँ पास तो लिली कहती है मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। तभी यहाँ पास वो लड़की तो चिल्ला चिल्ला कर एक लेडी को बुला लेती है। वो लेडी तो आ जाती है ऊपर से, कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ड्रेस गंदी हुई है और इसका पैसा कौन देगा, तुम्हें तो दोगी ना। वो लेडी तो मीनू की बातें सुनकर यहाँ पर लिली को बुरा भला बोलने लग गई थी, यहाँ तक कि उसे एक स्लैप चढ़ देती है। लिली तो रोने लग गई थी। वो लेडी कहती तुम्हें पता भी है कि ये फू फैमिली की डॉटर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उसके साथ पंगा लेने की। बाय द वे तुम किसकी डॉटर हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। ये लेडी तो यहाँ पर लिली को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई थी। तभी यहाँ पर लिली मन में सोचती है मैं अपने फादर को परेशान नहीं कर सकती, उन्होंने भी तो मुझे अभी अभी अडॉप्ट किया है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तभी मेरे से आवाज आती है मेरी डॉटर को परेशान करने की हिम्मत किसकी हुई। तभी यहाँ पास वो कोई और नहीं बल्कि हैंजी होता है। हैंजी यहाँ पर मीनू के पास जाकर कहती है कि तुम कैसी हो और तुम्हें किसने परेशान किया है। यहाँ पास तो मीनू लिली के बारे में बताती है। लिली को देखकर हैंजी कहता है, यहाँ पास लिली मन में सोचती है अब ये मुझे नहीं चाहते, मेरे फादर मुझे अब नहीं चाहते, वो मेरे पिता नहीं है। यहाँ पास तो लिली अपना फेस नीचे की तरफ की हुई थी। यहाँ पास हैंजी कहता है कि पता नहीं ऐसे बच्चे कहाँ से आ जाते हैं, इसको सबक सिखाओ। यहाँ पास तो ये लेडी उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी भागते वहाँ पे चुआन आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ। चुआन तो उस लेडी को धक्का दे देता है और यहाँ पास लिली के पास आकर कहता है कि क्या तुम बच्चे ठीक हो। तभी यहाँ पे हैंजी आता है उसके तरफ और कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पास तो चुआन उसे एक स्लैप चढ़ देता है। वैसे इसके थप्पड़ खाने वाले गुण भी थे। एक्चुअल में चुआन कंपनी का बॉस होता है और यहाँ पास ये हैंजी मैनेजर का काम कर रहा था चुआन की कंपनी में, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ पास हैंजी लिली को देखकर कहता है कि ये आपकी डॉटर है। यहाँ पास वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बहुत बड़ी आफत है। यहाँ पे चुआन तो लिली को हक कर लेता है और उसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो बच्चा। यहाँ पास तो चुआन गुस्सा करते हुए कहता है सबसे कि मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत किसकी हुई और तुम लोग मुझे एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे चल तो चल क्या रहा है। यहाँ पास चुआन तो फिर उस लेडी को भी फायर करवा देता है इस शॉप से। यहाँ पे हैंजी कहता है कि माफ करना। चुआन कहता है कि मेरी बच्ची को परेशान करने की हिम्मत भी कोई मत करना, और रही बात लड़ाई की तो बच्चों की लड़ाई चल रही थी, तुम बीच में दखल क्यों दिए हो। और फ्यूचर में मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी को ही आएगी, तो वो जिस चीज से अनहैप्पी होगी, मेरी बेटी मेरे लिए प्रिंसेस है, उससे अभी कभी माफी मांगो। फिर हैंजी को ना चाहते हुए भी लिली से अपॉलॉजी करनी पड़ती है। बाद में चुआन तो यहाँ पर लिली को कार से घर लेकर आ रहा होता है। यहाँ पर चुआन कहता है मुझे माफ करना बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत हो गई। फिर यहाँ पर वैसे ही लिली से बात कर रहा होता है, तभी लिली अचानक से बेहोश हो जाती है। चुआन तो उसके लिए बहुत वरीड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन करके दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जी तुमने पता नहीं किस टाइप के स्कूल में इसका एडमिशन करवा दिया है, वहाँ पर इसके साथ इतना बुरा हुआ, तुम इसके लिए सबसे अच्छी लिली के लिए स्कूल चूज करना। जब पूरी तरीके से लिली का चेकअप हो जाता है, यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है और इन वीकनेस के चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं और काफ़ी टाइम से भी हैं करती है। फिर यहाँ पास चुआन को याद आता है कि यहाँ पे लिली ने उसे बताया था कि वो पेड़ जो था, वो पौधा जो था जहरीला है, वो ना खाएं, उसके पास रखे भी ना और ना ही उसके पास रहें। लिली एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर वो पौधा उससे बोल रहा होता है कि मैं पॉइजनस हूँ, मैं किसी को भी हार्म पहुँचाना नहीं चाहता और मैं ना ही किसी के बारे में बुरा चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे हटवा दो। एक्चुअल में लिली किसी की भी वॉइस सुन सकती है। एक्चुअल में लिली के पास मैजिकल पावर्स है, वो किसी की भी वॉइस सुन सकती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी। लिली मन में सोचती है अगर मैं फादर को बताऊं तो कि मैं पौधों की वॉइस सुन सकती हूँ, क्या फादर भी मुझे एक मॉन्स्टर समझेंगे। लिली कहती है कि मुझे नहीं पता फादर कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप इस मेडिसिन का यूज़ करिए अपनी बीमारी के लिए, आपकी बीमारी एकदम से ठीक हो जाएगी। बाद में चुआन लिली को स्टोरी सुना रहा होता है और लिली से कहता है कि तुम अपने फादर के साथ कंपनी क्यों नहीं चलती। यहाँ पास लिली कहती है क्या सचमुच आप मुझे कंपनी ले जाओगे फादर। उस तरफ हम यहाँ पे दो एम्प्लॉय की बात करते हुए देखते हैं कंपनी की, जो कि कह रही होती हैं लिली सचमुच बॉस के लिए बहुत भाग्यशाली है, बहुत लकी गर्ल है, उसकी वजह से ही बॉस ठीक हो रहे हैं, उनकी बीमारी भी ठीक हो रही है। कंपनी का आधे साल का वर्क फिर से चोरी होने वाला है लगता है, मुझे डर है कि चोरी होने की वजह से फिर से पूरा काम बर्बाद हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ चुआन भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हमारी कंपनी का डेटा फिर से चोरी हो गया है। यहाँ पे लिली सोचती है डेटा चोरी हो गया है। तभी लिली कैबिन पे रखे एक पौधे से बात करती है और कहती है कि जहाँ पे वो पौधा बताता है कि एक एजेंट आया था, उसने सारा डेटा चुरा लिया। यहाँ पे तो लिली अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि एक अंडरकवर एजेंट आया था, उसने सारा डेटा चुरा लिया है। चुआन कहता है कि तुम्हें कैसे पता। यहाँ पे लिली मन में सोचती है मैं क्या बोलूँ, मैं तो सच्चाई बता नहीं सकती ना। लिली कहती है कि फादर आप बाद में पूछ लेना मुझसे, लेकिन जो आपका डेटा चोरी हो गया है उसे कंपनी को बेचने वाला है, प्लीज आप हमें जल्दी चलना चाहिए, आपको जल्दी से उस पूरे मैन को पकड़ना होगा।
असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस ये हैवी बोल रही होगी, इस पे बिलीव मत करिए। यहाँ पे लिली कहती है और वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि मैनेजर ही है, वही आपको डेटा चुरा रहा है। असिस्टेंट फिर से कहती है कि आपको बॉस इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ये तो बच्ची है, कुछ भी अनाप शनाप बकरी। यहाँ पे जवान कहते हैं कि उसे लेकर आओ। असिस्टेंट कहती है कि बॉस आप गलत समझ रहे हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जवान गुस्से में कहता है कि मैंने जितना बोला है तुम्हें उतना करना चाहिए। फिर उस बंदे को लाया जाता है। वो बंदा तो साफ साफ मुकर जाता है और कहता है कि आप बिना किसी एविडेंस के एक बच्चे के कहने पर वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे जवान कहता है बिल्कुल उससे अच्छी तरीके से बातें करते हुए कि अगर तुमने मेरी कंपनी का डेटा लीक किया है तो तुम मुझे साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें दोबारा चांस भी दे दूंगा, लेकिन इस तरह अगर तुम पकड़े गए फिर तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। बंदा कहता है कि आप एक बच्चे के कहने पर कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर कितने सालों से काम किया है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पास वो तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। तभी लिली बताती है कि इनके पॉकेट के पास चिप डली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पर असिस्टेंट चेक करती है तो उनके पास वाकई में चिप निकलती है। यहाँ पास तो लिली जान जाती है कि उसी ने चुराया है, जवान को भी पता चल जाता है। फिर यहाँ पास ये लोग उसे पकड़वा देते हैं। जवान यहाँ पे लिली से कहता है आज तुमने अपने फादर की बहुत फी मांगती है और कहती है कि माफ करना मैंने आपको गलत समझा। यहाँ पे लिली कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे डैडी के लिए बहुत अच्छी हैं। उनकी एक लॉयल असिस्टेंट है जो उनके बारे में अच्छा चाहती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पास लिली तो गेम्स खेलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे काफी सारे बच्चे थे। यहाँ पास तो मिनी जानबूझकर लिली को धक्का दे देती है और यहाँ पास लिली को चोट लग जाती है। अब आ जाता है लिली को भी गुस्सा, इस वजह से वो भी उसे बहुत जोर से कूटने लगी थी और उसके बाल पकड़कर खींच रही होती है। तभी वहाँ पे जवान व्हील चेयर पे आ जाता है और कहता है कि मेरी डॉटर को धमकाने की हिम्मत किसने की। जवान लिली से कहता है ये सब क्या है। यहाँ पे तो कहती है किसी ने मुझे स्टार्टिंग में धमकाया है और मुझे चोट कर जाने की कोशिश की है। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि अब तुम लो फैमिली से हो, क्या तुम्हें अभी भी बाहर लोग बुली करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मिनी रोते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने फादर को बुलाने, फिर उसको वो सबक सिखाएंगे। यहाँ पे जवान उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने लिली को 2 बार परेशान करने की कोशिश की है, अगर ये गलती तीसरी बार हुई तो मैं तुम्हें तो नहीं लेकिन तुम्हारे फादर को जरूर पनिशमेंट दूंगा। बाद में यहाँ पर लिली से ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हारे बाल खड़े कैसे हो गए बेटा, फिर से तुम्हारी लड़ाई हो गई क्या। यहाँ पे जवान बताता है इस बार लिली ने भी उसे सही तरीके से कूटा है और पंगा बराबरी कर लिया है। तभी बाद में लिली जब सो रही होती है तभी यहाँ पर उसको पौधा एक बोल रहा होता है कि तुम्हारे सेकंड अंकल ने सुसाइड कर लिया है। लिली तोड़ जाती है, फिर वो जल्दी से जाती है उस रूम में जहाँ पर सचमुच यहाँ पे तो वो अंकल पड़े हुए थे। तभी उसको उसकी मॉम का भी इंसिडेंट याद आ जाता है। वो अपनी मॉम को देखी थी सुसाइड करते हुए क्योंकि उसके फादर की वजह से ही उसकी मॉम ने सुसाइड की थी। लिली तो बहुत जोर से रोने लगी थी। तभी यहाँ पे अंकल को भी होश आ जाता है हल्का सा, लेकिन उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने अपनी हाथ की नसें काट ली थी। यहाँ पास तभी जवान आ जाता है और कहते हैं कि क्या हुआ। जवान तो अंकल की ऐसी हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को चिल्लाने लग गया था। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। यहाँ पास तो लिली बहुत ज्यादा डर गई होती है। यहाँ पे अंकल कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं हुआ, शांत हो जाओ। एक्चुअल में इसकी मॉम ने भी जो है डर के हुई थी। लिली कहती है कि अगर मैं अपनी मॉम के साथ होती तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पास तो जब लिली कहती है मैं अपने अंकल के साथ अकेले रहना चाहती हूँ, फिर वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। अंकल कहते हैं कि अब चुप भी हो जाओ तुम। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल अपनी आईज ओपन करते हैं। यहाँ पास तो लिली उनके बगल से जो सो रही होती है। अंकल सोचता है कि मैं तो एक बेकार व्यक्ति हूँ, चल भी नहीं सकता, मेरा इस दुनिया में रहने का क्या ही फायदा, मुझे क्यों बचाया गया। इस तरह लास्ट जैसे पड़े रहने से तो मैं ऊपर ही चला जाता। तब यहाँ पास अंकल लिली को उठाते हैं। लिली बाहर आती है और एक पौधे से बात करने लगी थी और कहती है कि मुझे अंकल के बारे में सब कुछ जानना है। यहाँ पास तो फिर उसे पौधा बताता है कि अंकल एक बहुत फेमस डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ कुछ विश्वासघात हो गया जिसके चलते उनकी जॉब भी चली गई और वो फिर इस तरह हो गए और इसी वजह से इतनी सारी टेंशन की वजह से उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। यहाँ पास लिली कहती है कि मेरे अंकल कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। यहाँ पे पौधा बताता है तुम्हारे अंकल भी अभी भी बहुत पैसे के लालची हैं और तुम्हें गलत फहमी हो रही है। यहाँ पास तो फिर वो अंकल के पास जाती है और कहती है कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। अंकल सोचता है कि जब ये बच्ची खुश होती है पता नहीं मैं क्यों खुश हो जाता हूँ, पता नहीं ये कैसी बच्ची है जो समझती नहीं कि मेरे जैसे ट्रेस कभी भी खुश नहीं रह सकता। फिर बाद में यहाँ पर अंकल तो कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लिली आती है और कहती है कि ये कुछ पैसे हैं जो मैंने आज कमाए हैं। अंकल फियान कहता है कि तुमने मेरे लिए कमाने के लिए बोतल उठाई है। यहाँ पे लिली कहती है मुझे पता है कि आप पैसों के लालची हो और मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, आपको पैसे पसंद है ना, इसलिए मैं हर दिन बोतल और बॉक्स उठाऊंगी, उसमें तो जो भी पैसा मिलेगा मैं आपको दे दूंगी। अंकल कहता है कि बकवास बंद करो और मैं तुम्हें कहाँ से लालची दिखता हूँ, तुम तो मेरी रेपुटेशन ही बर्बाद कर रही हो। लिली कहती है कि मुझे माफ करना अगर आप मेरी वजह से सैड है तो, लेकिन मेरे अंकल मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं अपने अंकल को दुखी नहीं करना चाहती। मैं निश्चित रूप से आपको खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पास फिर वो पैसे रख के चली जाती है तो उस तरफ वो जब कबाड़ उठाने के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पे चौहान आ जाता है। चौहान कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो,
लिली कहती कि फादर, अंकल ना पैसों के लालची हैं, इसलिए मैं उनको पैसे कमा कर दे रही हूँ ताकि वो खुश हो जाए, उन्हें पैसे पसंद हैं। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कल पैसे दिए तो फिर भी वो कुछ खास खुश नहीं लग रहे थे। शायद मैं उनके लिए कम पैसे कमा रही हूँ, मैं अब और ज्यादा मेहनत करूंगी। यहाँ पास जुआन उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारे अंकल दुखी नहीं है बेटा, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है पैसे। जुआन कहता है वैसे तुम अपने अंकल के चक्कर में अपने फादर को ही भूल गई हो। लिली कहती है कि माफ करना, मैं गलती से ना आपकी मेडिसिन देखना ही भूल गई, आप प्लीज खा लेना। लिली कहती कि फादर आप बहुत लंबी उम्र जिएंगे। जुआन मन में सोचता है मैं 100 साल जीने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन बस मैं इतना होप करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम तक, अच्छे लंबे टाइम तक रह सकूँ। बाद में लिली तो यहाँ पे पैसे गिन रही होती है और यहाँ पास तो वो पैसे गिनते हुए वो कहती है कि मैं अंकल के पास पैसे देने के लिए जा रही हूँ। तभी जुआन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास बैठो और अंकल को परेशान मत करो। यहाँ पास फिर लिली मान जाती है। बाद में अंकल और जुआन बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे अंकल कहता है कि तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाएगी उसके बाद क्या होगा। लिली के बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर उसे ले गए और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। पीछे से लिली तो सोच रही होती है और सुन लेती है सारी की सारी बातें। फिर वो रोते हुए उदास सा फेस लिए हुए पेड़ के पास आ जाती है और उस ट्री से कहती है कि मेरे फादर मुझे छोड़ के नहीं जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। और ट्री से पूछती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर मुझे छोड़ के जाए। तभी वो ट्री कहता है कि तुम्हारे फादर को पॉइजन दिया गया है। लिली कहती है कि मेरे फादर को कैसे ठीक कर सकती हूँ, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। यहाँ पे वो ट्री बताता है कि तुम्हें अपने फादर को विष हरण करना होगा, तभी तुम्हारे फादर बच सकते हैं, उनको पॉइजन से ही हटाना होगा। लिली कहती है तो फिर मैं कैसे बचाऊं। ये कहता है कि अब इस बारे में मुझे भी नहीं पता है, तुम्हें ये खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लिली भी ठान लेती है और कहती है कि मैं अपने फादर को ठीक करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में जब उसके फादर बहुत अच्छी तरीके से लिली के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पास तो जुआन को वॉमिटिंग्स होने लग गई थी ब्लड की और यहाँ पास उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ पे जुआन कहता है कि तुम्हारे फादर को लगा कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन नतीजा अभी भी वही है। लिली कहती है फादर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। लिली तो यहाँ पास रोते हुए कहती है कि फादर मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको ट्री ने बताया है कि पॉइजन दिया गया है, केवल आपको विष हरण ही आपको जीवित रख सकता है, मुझे आपकी याद है। तभी यहाँ पास तो ये लोग एक औषधि डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर यहाँ पास वो कहते हैं कि हमारे पास बस यही लास्ट ऑप्शन है। फिर यहाँ पास वो डॉक्टर कहता है कि हमें आपका चेकअप करना पड़ेगा। लिली तो यहाँ पर उसे बहुत सारी औषधि बता रही होती है। यहाँ पर तो चमत्कारी डॉक्टर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम तो सचमुच बहुत ज्यादा नॉलेज रखती हो इस लाइन में, तुम्हें अच्छी कोशिश करना चाहिए, तुम भी एक डॉक्टर अच्छी बन सकती हो। यहाँ पास तो वो लिली से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर यहाँ पास जब जुआन के वो नर्व्स चेक करते हैं और कहते हैं तुम तो पहले से ही बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हो, अब तुम्हारी डेथ नहीं होगी, अब तुम्हारी डेथ नहीं होगी। लिली कहती है कि डॉक्टर मैं भी आपकी शिष्य बनूंगी और यहाँ पे उनके पैर छू रही होती है, पर वो चमत्कारी डॉक्टर जैसे रोक रहे होते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मुझे नहीं पता था कि मेरी शिष्य ने इतनी चमत्कारी डॉक्टर को जन्म दिया है। एक्चुअल में लिली की मॉम भी एक औषधि बनाने वाली थी, वो भी एक डॉक्टर थी बहुत बड़ी, और लिली भी अपनी मॉम की डॉटर होती है, इस वजह से उसे भी बहुत सारी चीजें आती थी बचपन से ही। लिली कहती है कि फादर मैं गुरुजी के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरीके से स्टडीज करूंगी औषधि के बारे में और एक अच्छी डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। यहाँ पास तो चमत्कारी डॉक्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी इस दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए एक शिष्य बना लिया है, जो कि आज तक कभी भी किसी को शिष्य नहीं बनना था। तो उसी साइड हमें यहाँ पर हेनरी को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पास तो उसके पास भी खबर आ गई होती है कि चमत्कारी डॉक्टर ने अपने लिए एक शिष्य बना लिया है, इसी का कुछ प्रोग्राम्स पार्टी होने वाली है, उसके लिए इनविटेशन कार्ड आया हुआ था। तो उसी तरफ यहाँ पास हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि चमत्कारी डॉक्टर के साथ होते हैं। यहाँ पास तो बहुत सारी औषधि निकाल रहे होते हैं, तभी उनके लिए एक औषधि घट जाती है। लिली तो फिर जंगल में आ गई होती है और यहाँ पास तो वो सारी मेडिसिन वगैरह ढूंढ रहे होते हैं और कहती है कि मैं ढूंढे बिना बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। यहाँ पास तो लिली जब औषधि ढूंढ रही होती है तभी वो अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। दूसरी साइड यहाँ पे जब जुआन आता है वो चमत्कारी डॉक्टर से कहता है कि लिली कहाँ पर है। तभी चमत्कारी डॉक्टर कहता है कि लिली का हमें नहीं पता, और वो चमत्कारी डॉक्टर कहता है कि मैंने आज लिली को नहीं देखा, लिली तो तुम्हारे साथ थी ना। यहाँ पास तो यहाँ पे मास्टर को भी नहीं पता होता है कि लिली कहाँ पास है, और वो ना लिली छुपते छुपाते सबसे चली गई थी जंगल पे मेडिसिन को ढूंढने के लिए। जुआन कहते कि मैंने सोचा कि वो आपके साथ फार्माकोलॉजी का स्टडी कर रही है, आखिरकार वो कहाँ चली गई। मास्टर कहता है कि हाँ अभी मुझे याद आया, मैंने उसके सामने बोला था कि मुझे एक औषधि की जरूरत है, उसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगी मेडिसिन। कहीं वो बच्ची ढूंढने के लिए चली ना गई हो पहाड़ों पर, वो जंगल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पास तो अंकल भी सारी बातें सुन लेता है, वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन उसके पैर खराब थे इस वजह से वो नहीं चल पाता, वो दौड़ के जाने लग गया था। वो कहता है कि मुझे लिली को ढूंढना होगा, वो नन्ही सी जान। यहाँ पास तो जुआन कहता है कि ब्रदर शांत हो जाओ, मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा, और रही बात मुझे भी तुमसे ज्यादा चिंता है उसकी, वो मेरी डॉटर है, और तुम चिंता मत करो, मैं उसे निश्चित रूप से वापस लेकर आऊंगा।
फिर जुआन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर गया था और चारों तरफ घूमकर लिली को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पास तो लिली नहीं दिख रही होती है किसी को भी। यहाँ पे जुआन जब अकेले पे खड़ा हुआ था, वे आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें लिली को बचाना होगा, हमें उन्हें हिंट देना चाहिए। फिर वो पेड़ पौधे तो जानबूझकर हिलने लग गए थे। जुआन हिलने की वजह से पेड़ बहुत ज्यादा हिल रहे थे, इस वजह से वो वहाँ पास जाता है। तभी वहाँ पास तो जुआन को लिली मिल जाती है और यहाँ पास तो लिली फिर वो उसे लिली को उठा लेता है और कहता है कि उठो बेटा। यहाँ पास तो लिली को होश आ जाता है और कहती है कि डैडी, मैंने वो 500 साल वाली मेडिसिन ढूंढ ली है, अब मेरे अंकल बच जाएंगे। यहाँ पास तो लिली इतना कहकर बेहोश हो जाती है। जुआन कहता है कि मूर्ख लड़की कहीं की, फिर वो उसे उठा लेता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली तो बेहोश होती है और चारों तरफ सभी लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर जुआन और अंकल सभी लोग थे। अंकल कहता है कि मैं फ्यूचर में कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैं जीऊंगा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि फादर, मैं निश्चित रूप से अच्छी तरीके से जीऊंगा क्योंकि मुझे लिली ने बचाया है। यहाँ पे जुआन कहता है कि मेरी नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है मैंने सब कुछ लिली के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पे जुआन के फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ क्योंकि लिली हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा योगदान करता है और हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी तो लिली डिजर्व भी करती है। दूसरी साइड यहाँ पास तो जीजी और उसकी डॉटर मिनी होती है। यहाँ पर जीजी कहती है मिनी से कि तुम उसकी जो चमत्कारी डॉक्टर की शिष्य है उससे अच्छी तरीके से बिहेव करना, ठीक है, और अच्छी तरीके से रहना। यहाँ पे मिनी भी हाँ कहती है। फिर जैसे ही वो उस रूम में जाते हैं, यहाँ पास तो लिली लेटी हुई थी। जीजी कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो और यहाँ पर क्यों लेटी हुई हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य के पास तुम लेटी हुई हो, चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य के रूम में तुम लेटी हुई हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। लिली कहती कि ये मेरा कमरा है। यहाँ पास तो लिली से जीजी बदतमीजी करने लग गई थी और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम दिन भर तो कचरा उठाती फिरती हो और तुम इतने एक्सपेंसिव वॉट को अफोर्ड भी कर सकती हो क्या। लिली तो उसे धक्का दे देती है और कहती है, यहाँ पे जीजी को तो आ जाता है गुस्सा और वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मेरे शिष्य को मत धमकाना। और हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी डॉक्टर ही होते हैं। तभी यहाँ पे जीजी कहती है, देखिए ना, ये आपकी प्रशिक्षु की जगह पे लेती हुई है। यहाँ पास तो जीजी बहुत बदतमीजी कर रही होती है और कहती है कि इस भिखारन को देखिए, आपके शिष्य की जगह पे लेट गई है, कैसी लड़की है ये। और जानबूझकर मिनी को आगे कर रही होती है और कहती है कि ये भी मेडिकल से बहुत ज्यादा इसको लगाव है और ये मेडिकल फैमिली में जन्मी भी है। चमत्कारी डॉक्टर कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ, अगर किसी को बहुत तेज से फीवर हो जाए तो फिर क्या यूज करना चाहिए, कौन सी औषधि यूज करनी चाहिए, कौन सी सामग्री यूज करनी चाहिए, मुझे सारी चीजें बताओ। यहाँ पास तो मिनी रटा हुआ बोलती है और वो भी आधा आधा भूल जाती है। यहाँ पे जीजी तो मिनी के ऊपर गुस्सा करने लग गई थी और कहती है कि तुम ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकती हो। मिनी तो रोने लगती है और कहती है कि मम्मा मैं भूल गई। तो पीछे से लिली बता देती है कि रुबर और पेरिला के पत्ते भी यूज करते हैं और यहाँ पर वो बहुत सारी औषधि बता देती है। यहाँ पास तो चमत्कारी डॉक्टर खुश हो जाते हैं। चमत्कारी डॉक्टर तो लिली से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो मिनी से कहते हैं कि जाओ और कीचड़ में जाकर खेलो, तुम्हारी यही उम्र है, कैसी मेडिकल फैमिली है, जन्मी लड़की कहीं की, और जाकर रट्टा ही मारो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। यहाँ पास तो जीजी मिनी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुमने तो याद किया था ना, फिर तुमसे कैसे नहीं बना। यहाँ पास तो मिनी कहती है कि मुझे नहीं बनना किसी की शिष्य, मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। यहाँ पास फिर जीजी उसकी बात संभालते हुए कहती है कि वो भी बच्ची है, इस वजह से उसको इग्नोर करिए। यहाँ पास तो जीजी कहती है वैसे आपके शिष्य कौन है। यहाँ पास डॉक्टर बता देते हैं कि यही लिली हमारी शिष्य है। यहाँ पर जीजी शौक होते हुए कहती है कि क्या ये भिखारन आपके शिष्य है। यहाँ पास तो भिखारी डॉक्टर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी कोमल सी शिष्य को तुम भिखारन बोल रही हो। यहाँ पास तो जीजी बहुत ज्यादा बोलने लगी थी और कहती है कि ये लड़की कैसे हो सकती है, तो एक नंबर की भिखारन है, आप इसको कैसे बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, इसे तो पढ़ना भी अच्छे से नहीं आता है, ये तो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही धोखेबाज है। लिली कहती है कि डॉक्टर, ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं भिखारन हूँ, क्या आप मुझे वार्ड से बाहर निकलवा देंगे, मेरे हाथ में भी बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। यहाँ पास डॉक्टर कहता है जीजी से कि क्या तुमने इसके हाथ को खींचा है। यहाँ पास जीजी कहती है लिली तो यहाँ पे बहुत ज्यादा झूठ बोल रही होती है, कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। लिली कहती है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। डॉक्टर को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे जीजी से कहता है कि तुम मेरे शिष्य से माफी मांगो इसी वक्त, वरना मैं तुम्हारी डॉटर को क्या कोई भी औषधि वगैरह भी तुम्हें नहीं दूंगा। यहाँ पे जीजी सोचते हैं कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती क्योंकि अभी हैंजो को भी बहुत ज्यादा कंपनी में जरूरत है, वरना हमारी कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। फिर जीजी भी ना चाहते हुए लिली से माफी मांगती है। फिर यहाँ पास तो लिली कहती है मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें बाहर निकाल दीजिए। जीजी कहती है कि तुम्हें कहा हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। लिली कहती है कि मास्टर जी मैं अभी इन्हें नहीं देखना चाहती, बस। मास्टर तो यहाँ पर फिर जीजी और उसकी डॉटर को यहाँ से भगा देते हैं। बाद में लिली से मिलने के लिए जुआन और अंकल आए हुए थे। जुआन कहता है कि तुम्हें पहाड़ में चढ़ने के लिए किसने कहा, और तुम पहाड़ में चढ़ने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो अकेले, वो भी। लिली कहती है कि डैडी आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। अंकल कहता है कि बच्चे भी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तुम उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा मत करो। यहाँ पास जुआन कहता है कि तुम अपनी सेफ्टी को पहले रखोगी, बाद में सबके बारे में सोचना।
लिली कहती है लेकिन मेरी नज़र में तो मेरे फादर और फादर की फैमिली दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जुआन कहता है कि पागल लड़की, हम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो क्या तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करोगी? लिली कहती है कि माफ़ करना फादर, मैं आपको नाराज़ करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अपने अंकल को जल्दी खड़ा होता हुआ देखना चाहती हूँ और पूरी फैमिली खुशी खुशी खुश हो जाएगी। यहाँ पास तो जुआन लिली को हक कर लेता है। अंकल कहते हैं कि मुझे भी तो मेरी बच्ची को हक करने के लिए। यहाँ पास जुआन फिर उसे दे देता है। तभी यहाँ पास तो अंकल के पैर में बहुत ज़्यादा रिकवरी हो रही होती है। वो कहते हैं कि मेरा पैर बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। यहाँ पे चमत्कारी डॉक्टर कहता है कि आपका पैर अब जल्दी ठीक होने वाला है, आप जल्दी चलने लग जाएंगे क्योंकि इस औषधि की वजह से आपका पैर बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। अंकल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग भी। अंकल कहता है कि तुम मुझे अपना फादर क्यों नहीं बना लेती? जुआन कहता है कि मेरी बच्ची है, मैं इसका फादर हूँ बस। लिली कहती है कि अंकल मैं किसी एक को ही फादर तो बना सकती हूँ ना, और वो जुआन फादर मेरे पहले से ही है। जुआन कहता है कि ये मेरी बच्ची है। लिली को वो वापस से हक कर लेता है। तभी यहाँ पर जुआन की वापस से तबीयत खराब होने लग जाती है। चमत्कारी डॉक्टर कहता है कि इनका पॉइजन फिर से फैल रहा है, हम ना चाहते हुए भी इन्हें ठीक नहीं कर सकते जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि इन्हें जहर किसने दिया है। यहाँ पे लिली कहती है कि मुझे ट्री ने बताया था कि जिसने फादर को जहर दिया है वो घर में आ सकता है और जा भी सकता है। लिली मन में सोचती है कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिरकार वो बंदा कौन है और मैं अपने फादर को ऊपर जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। टैक्सी में तो यहाँ पर हैंजी अपने डॉक्टर के साथ आया हुआ था और कहता है कि ये एक पार्टी है और ये पास है में चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य के साथ ही अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। मुझे पता है कि तुम उनके शिष्य नहीं बन सकती, तुम्हारे अंदर तो इतना दिमाग ही नहीं है, लेकिन हम उनके साथ रिलेशन तो अच्छा बना सकते हैं ना। तभी सामने से लिली आ रही होती है। लिली को देखकर हैंजी कहता है ये आपदा कहाँ से आ गई राक्षसनी कहीं की? हैंजी कहता है कि तुम यहाँ पे कचड़े उठाने आई हो ना, बताओ ये तुम्हें कपड़ा कहाँ से मिला जो तुम पहनी हो? लड़की, तुम एक आपदा हो और मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि तुम मेरी डॉटर हो। यहाँ पास तो वो लिली को उठा कर ले जाता है। तो उधर चमत्कारी डॉक्टर से सब कोई पूछ रहे होते हैं कि आपके शिष्य कहाँ पर है, आपने किस शिष्य को शिकार किया है इतने सालों बाद। तभी यहाँ पास तो उन लोगों को भी पता चलता है कि लिली को उठाकर कोई ले गया। फिर यहाँ पास तो लिली को ढूंढने के लिए सभी कोई चले जाते हैं और सभी लोग लिली को ढूंढे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पास तो हैंजी लिली को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। इस हैंजी को तो जरा से भी शर्म नहीं आती है, इतनी छोटी सी बच्ची को उसने डस्टबिन में डाल दिया था और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ऑपरेशन चला जाएगा। तभी जब हैंजी जा रहा होता है वो किसी से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब भाग क्यों रहे हैं। यहाँ पे वो बंदा बताता है कि चमत्कारी डॉक्टर का शिष्य गायब हो गई है, उसे सबको ढूंढ रहे होते हैं। हैंजी कहता है मेरे पास तो अच्छा मौका है, अगर मैं उन्हें ढूंढ लेता हूँ तो पक्का ही वो मुझसे ऑपरेशन कर लेंगे। तेरी सारी मिनी वहाँ पे खड़ी रह जाती है, कहते हैं उसका फादर की मैं ढूंढ कर आता हूँ। यहाँ पे मैंने सोचती है मैंने डैडी को कितनी बार बताने की कोशिश की लेकिन डैडी ने मेरी बात ही नहीं सुनी, क्यों कोई और नहीं बल्कि ले ही है। यहाँ पास तो हैंजी जैसे ही डोर ओपन करता है, यहाँ पास तो चमत्कार डॉक्टर सभी लोग खड़े हुए थे और उससे लिली के बारे में पूछ रहे होते हैं। यहाँ पास तो हैंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जैसे मिनी चिल्लाती है कि डैडी लिली उनकी शिष्य है। हैंजी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़की तो कभी स्कूल भी नहीं गई, वो तो बिल्कुल से अनपढ़ टाइप की है। यहाँ पर चमत्कार डॉक्टर कहते हैं कि बकवास करना बंद करो। तो यहाँ पास हैंजी से सभी कोई लिली के बारे में पूछ रहा होता है। हैंजी कहता है कि वो तो डस्टबिन में है। जुआन तो यहाँ पर उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है लिली के पास। यहाँ पास तो फिर वो डस्टबिन से लिली को उठाता है। जुआन कहता है कि बच्चे तुम ठीक तो? यहाँ पे लिली कहती है कि वो बुरे आदमी, वो मैन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, वो मुझे ऑर्फनेज भेजना चाहता है। यहाँ पे जुआन कहता है कि बेटा तुम्हें कोई भी ऑर्फनेज नहीं भेजेगा। तभी लिली तक कहते हुए यहाँ पे बेहोश हो जाती है। जुआन को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे अंकल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं वो फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, वो फैमिली अब गायब भी होने वाली है। उस हैंजी एग्जाम से वैसे मैंने लिली की वजह से बख्शी थी क्योंकि वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। बाद में लिली तो यहाँ पर प्रतिभाशाली डॉक्टर के साथ मेडिसिन बना रही होती है। यहाँ पास तो लिली ने बहुत अच्छी मेडिसिन बनाई हुई थी। यहाँ पास तो चमत्कारी डॉक्टर भी उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाद में मिनी को एक साइड में ले जाकर जीजी यहाँ पे किडनैप कर लेती है। फिर वो लोग ना लिली को एक जगह पे डाल देते हैं। यहाँ पास दो बंदे कार से उसे ले जा रहे होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो तरफ यहाँ पर जुआन और अंकल को भी पता चल जाता है कि लिली गायब हो गई है स्कूल से। जुआन तो डायरेक्ट हैंजी के पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। यहाँ पर तो हैंजी कहता है कि आपकी बेटी कैसी दिखती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता और मैं जानते तक नहीं कि आपकी डॉटर कौन है और कहाँ पर है। तब जुआन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि लिली कैसी दिखती है। तभी यहाँ पे वो कपड़े भी देखता है जो कि लिली के ही थे। वो सोचता है ये तो लिली के ही कपड़े हैं। यहाँ पास तो बॉडीगार्ड सभी जंगल पे लिली को देखते हैं लेकिन लिली उन्हें नहीं मिलती है। यहाँ पास तभी यहाँ पे जीजी और मिनी आ जाती हैं। यहाँ पास तो जुआन जल्दी से मिनी के पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पास है, तुमने देखा? यहाँ पास जीजी कहती है वो तुम्हारी डॉटर कैसे बन गई? वो लिली, आपने तो किसी को भी अडॉप्ट नहीं किया है, वो आपकी डॉटर कब बन गई? यहाँ पास हैंजी भी जीजी को स्लैप चढ़ देता है और कहता है कि लिली कहाँ पास है, तुम उन्हें बता दो। यहाँ पास मिनी रोते हुए कहती है मुझे पता है लिली कहाँ पास है, मॉम ने उन्हें मानव तस्करों को बेच दिया है।
हेनरी गुस्से में कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। यहाँ पास तो जीजी कहती है कि तुम हमेशा से तो उसे छुटकारा पाना चाहते थे ना, और बहुत तेज हंसते हुए कहती है कि अब चूंकि मैं तुम्हारा उसे छुटकारा पाने में हेल्प कर रही हूँ तो क्या तुम अभी भी खुश क्यों नहीं हो। यहाँ पे हेनरी रोते हुए कहता है कि मैंने तुम जैसी औरत से मैरिज कैसे कर ली, ऊपर वाला भी मुझे देख रहा है, मेरी रिच फैमिली बैंकरप्ट लगता है होने ही वाली है। जुआन कहता है कि इनकी बकवास बाद में सुनेंगे, पहले जल्दी से लिली को ढूंढो, वो कहाँ पास है मेरी बच्ची। दो साइड में यहाँ पे लिली का दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अकेली होती है, और यहाँ पास उसके एक और बेबी बॉय होता है जो कि उसको भी कोई बेचने के लिए ले जा रहा होता है। फिर यहाँ पे लिली और वो लड़का प्लान बनाते हैं। यहाँ पास तो जोंगजू कहता है उन किडनैपर से कि मुझे ना वॉशरूम जाना है। लिली भी कहती है तो यहाँ पर एक मेडिसिन ली हुई थी जो कि बेहोशी की थी। फिर यहाँ पास उनके ऊपर वो छिड़क कर वहां से वो दोनों भाग जाते हैं। वो दोनों भी पीछे उनकी तरफ भाग रहे होते किडनैपर्स भी। यहाँ पास वो लड़का कहता है जोंगजू की तुमने उनके ऊपर क्या छिड़का। यहाँ पे लिली कहती है मुझे मास्टर ने मेडिसिन दी थी बचने के लिए किसी से भी, उस मेडिसिन को डालने से कोई भी बंदे की पावरलेस हो जाती है, उसकी बॉडी में एनर्जी फील ही नहीं होती। बस जोंगजू कहता है हम तो यहाँ पे लगता है भूख से ही ऊपर पहुंच जाएंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा। लिली कहती है कि मेरे फादर और अंकल मुझे जरूर ढूंढ रहे होंगे, वो जल्दी हमें ढूंढ लेंगे। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है उन किडनैपर्स की। यहाँ पे लिली कहती है अभी के लिए तो हमें भागना ही होगा। तभी वो किडनैपर्स तो लिली के पास आ जाते हैं। फिर लिली यहाँ पर पेड़ों से हेल्प मांगती है। पेड़ तो अपने आप बिल्कुल पावर में आ जाती है और वो नीचे झुक झुक कर उन बंदों को कूटने लग गए थे। यहाँ पे ये दो बंदे तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कोई भूत भूत आ गया है क्या। लिली भी उन बंदों से बचकर भाग रही होती है जोंगू के साथ। ये तो यहाँ पे कुछ निशान बनाते हुए जा रही होती है। तभी यहाँ पास तो ये बंदे उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और उन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पास तो वो बंदे जैसे ही लिली और जोंगजू के ऊपर हाथ उठाने वाले थे तभी वहाँ पे चुआन आ जाता है, क्योंकि लिली ने पूरे रास्ते पर निशान लगा के आए हुए थे ताकि वो अगर उसके फादर से ढूंढते हुए आए तो उसे आसानी से ढूंढ सके। लेकिन यहाँ पर लिली को भी चोट लग गई होती है, इस वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी यहाँ पास अंकल तो जोंगजू से पूछता है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो। यहाँ पास वो जोंगजू कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है। अंकल कहता है कि चल झूठे, तुम अपने घर से भागे थे ना। तभी यहाँ पास सभी लोग हंसने लग गए थे। ये लोग ऐसे हंस ही रहे होते तभी वापस से चुआन की तबीयत खराब होने लग जाती है। फिर यहाँ पर हमें चमत्कारी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि चुआन को चेक करके बताता है कि अब चुआन के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, केवल और केवल 7 दिन है। अगर ही कल्प्रेट का पता नहीं लगा लेते कि चुआन को आखिरकार मेडिसिन दी तो दी किसने है। लिली कहती है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने फादर को कुछ भी नहीं होने दूंगी और मैं रियल कल्प्रेट का पता लगा कर रहूंगी। और यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि एक मेडिसिन की भी जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे वो मेडिसिन नहीं थी। इस वजह से वो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए बाद में लिली जोंगजू के साथ जाती है। जोंगजू भी उसका साथ देता है। फिर यहाँ पर ये लोग एक लोग के घर पे घुस आते हैं। यहाँ पास तो वो बंदा कहता है कि तुम लोग कौन हो। लिली कहती है कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, हम अपने घर से भटक गए हैं, क्या आप हमें खाना दे सकते हो। वो बंदा सोचता है मैं इन बच्चों का फायदा भी उठा सकता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। यहाँ पास तो लिली जल्दी से जड़ी बूटी देखने लग गई थी उस घर में, क्योंकि उसे लगता था कि इस घर में जड़ी बूटी मिल जाएगी। और वो लोग काफी ज्यादा पता करने के बाद यहाँ पर आए हुए थे, इस वजह से उन्हें लग रहा था कि वो जड़ी बूटी यहाँ पे मिल जाएगी। फिर लिली जल्दी से यहाँ पे मेडिसिन से पूछती है पेड़ पौधों से कि क्या तुम लोगों में से कोई वाली मेडिसिन है। लिली कहती है कि यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है। यहाँ पास तो वो फिर वहाँ से चली जाती है जोंगजू के साथ। तभी वहाँ पे वही बंदा आ जाता है और कहता है कि बच्चे कहाँ गए। फिर बाद में लिली यहाँ पे औषधि को ढूंढ लेती है। फिर यहाँ पे वो मेडिसिन भी बन जाती है। फिर तरफ हमें चुआन का दिखाया जाता है जहाँ पास वो अंकल के साथ होता है। यहाँ पास तो चुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अंकल बैठा हुआ था। यहाँ पास चुआन के आखिरी वक्त ही चल रहा हो। यहाँ पे चुआन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, अब मुझे लास्ट टाइम अब बस लिली को देखना है, प्लीज तुम लिली का ध्यान रखना। वो अंकल से बोल रहा होता है। अंकल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो और मैं अभी लिली को खोज कर लाता हूँ, ऐसे ही वो बोल रहा होता है। तभी यहाँ पास जो लास्ट टाइम लिली के बारे में बातें कर रहा होता है, तभी यहाँ पर चुआन की आइज क्लोज हो जाती है। यहाँ पास तो अंकल बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तभी वहाँ पर मेडिसिन लेकर लिली भी आ जाती है। तभी यहाँ पास डॉक्टर बताता है कि ये कोमा में गए हैं, अभी इनकी डेथ नहीं हुई है। बाद में लिली सो रही होती है। ऐसे चुआन को बहुत टाइम हो गया था कोमा में गए हुए। तभी यहाँ पर चुआन को होश आ जाता है। यहाँ पे वो लिली को अपने बगल से देखता है। लिली भी उठ जाती है और कहती है कि आप उठ गए, मैंने आपको बहुत वेट किया। यहाँ पे चुआन कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया बच्चा। लिली रोत आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, वो भी यहाँ पे इमोशनल हो गया था। तभी चुआन कहता है कि कंपनी में बहुत सारे मसले हुए होंगे ना, मैं इतने टाइम से था नहीं। तो लिली कहती है कि ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, अंकल ने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन कंपनी के काफी सारे गद्दार कंपनी में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ना होने की वजह से। और कंपनी को हथियाने के लिए बहुत सारे यहाँ पास थे, यहाँ तक कि हेनरी भी आ गया था और हेनरी के साथ अंकल भी। ये सारे के सारे लोग चुआन के ना होने का फायदा उठा रहे थे, जबकि बेचारा अंकल अकेले सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे चुआन आ जाता है। ये लोग तो बिल्कुल चुआन को देख के शॉक हो गए थे और कहते तुम जिंदा हो। तभी लिली बताती है यही मोटे अंकल थे जिन्होंने ही आपको मेडिसिन दी थी, पॉइजन दिया था ताकि आप ऊपर चले जाएं, जो कि वही अंकल था जिससे लिली ने खाना मांगा था खाने के लिए, लेकिन फिर वो भाग गई थी। ये पर्सन कहता है कि मैं 20 सालों से पहले से काम कर रहा हूँ इस कंपनी के लिए ताकि मैं इसे हत्या आ सकूं, लेकिन फिर भी मैं इस छोटी सी बच्ची से नहीं जीत पाया।
तभी यहाँ पे हेनरी कहता है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ, तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हारी केयर करूंगा। और यहाँ पास तो एक अंकल होता है, वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारा बायोलॉजिकल अंकल हूँ, मैं भी तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, तुम आ जाओ बेटा। यहाँ पास चुआन कहता है कि मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करूंगा बेटा, तुम जिसे चाहे उसे चूज कर सकती हो अपने मन से। लिली कहती है कि मैं नहीं चाहता, मैं आपको और अपने अंकल को चाहती हूँ बस। यहाँ पास तो वो चुआन को हक कर लेती है। तभी यहाँ पे हेनरी गुस्से में कहता है कि भूलो मत, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। यहाँ पास तो लिली का बायोलॉजिकल अंकल कहता है कि जब अगर चुआन की मैरिज हो गई और उसके बेबीज हो गए तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, फिर तुम क्या करोगी। लिली कहती है कि चाहे मेरे पिता जैसे भी व्यवहार करे, लेकिन मैं उनसे इसे प्यार करती हूँ। चुआन कहता है कि तुम्हारे डैडी भी तुमसे प्यार करते हैं बेटा। तभी चुआन उठकर कहता है कि मैं आज अनाउंस करता हूँ कि मेरी ऑफिशियली बस एक ही डॉटर है और वो है लिली, और मेरी हायर भी बस वही है। हेनरी कहता है कि या तुम पागल हो गए हो, ये तो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं है, फिर भी तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी इस लड़की को सौंपना चाहते हो। कहता है कि तुमसे क्या मतलब है, लिली हमारी आंखों का तारा है, हमारी फैमिली की है मेंबर। हेनरी तो अभी भी बिल्कुल नहीं बदला था, ये बहुत खराब था। वो कहता है कि लिली तो एक आपदा है, ये कैसे कोई स्टार बन सकती है, इतनी लकी कैसे हो सकती है। इसका मतलब लिली सचमुच लकी है। ये इतना लालची होता है कि अपने लालच के चलते कहता है कि मैंने गलत किया, अगर ये मेरे साथ होती तो मैं भी बहुत ज्यादा सफल हो जाता। और इमोशनल होते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत से प्यार करते हैं, क्या तुम अपने फादर के पास वापस आ सकती हो। अब यहाँ पर लिली को भी गुस्सा आ जाता है। लिली कहती है कि मेरे केवल और केवल एक ही फादर है और वो है चुआन। यहाँ पे चुआन भी उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि जो बोगे वही काटोगे ना। इतना कहकर तो चुआन लिली को लेकर वहां चला जाता है। जब हेनरी बाहर आता है, जीजी उसके पास आती है और कहती है कि क्या ये मीटिंग हो गई सक्सेसफुली। हेनरी तो यहाँ पर जीजी को स्लैप चढ़ देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है, अगर तुमने नहीं कहा होता कि लिली एक आपदा है, वरना मैं उसे बाहर न निकालता। जीजी कहती है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। यहाँ पास तो हेनरी कहता है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। यहाँ पास तो जीजी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो सदमा ही लग जाता है। तो उसी टाइम हम यहाँ पास लिली को देखते हैं जो कि अपने अंकल और फादर के साथ खेल रही होती है और कहती है कि मुझे पकड़ो। लिली हंसते हुए कहती है कि आप दोनों ही छोटे बचकाने भूत हो। और यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और तभी यहाँ पे फादर और उनकी पूरी फैमिली एक फैमिली पिक लेती है। यहाँ पास पूरी फैमिली ही बहुत ज्यादा खुश थी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी।